नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे बीच डॉक्टर संदीप शर्मा लाइफस्टाइल एक्सपर्ट मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। हेलो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। जी सर, मैं नोटिस कर रही हूँ भारत में जो इस वक्त माहौल है उसमें इस बार जो है सेकेंड वेव में यंग जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हो रही है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसका क्या कारण है, और अगर हम जवानों को ये पता चल जाएगा तो शायद वो उस सिचुएशन में फॉल होने से बच जाएंगे। तो सर बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जवान लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं इस बार। लास्ट टाइम नहीं हुआ था, जबकि लास्ट टाइम कहा भी गया था कि जवान इससे बचे रहेंगे, उनको नहीं होगा। ये ज्यादातर बुजुर्गों में या ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स में होता है, लेकिन अभी तो जवानों में देखा जा रहा है। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसका असली कारण क्या है। ओके, हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संदीप शर्मा फ्रॉम उर्मलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। और आज अपन जानेंगे कि ये जो करंट सिचुएशन चल रहा है, इसको आप जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आप समझ रहे होंगे। जो अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है, तो उसमें जिसको बोलते हैं सेकेंड वेव आया हुआ। तो अभी आप देखेंगे अचानक से जो नंबर ऑफ केसेस जो डेली रिपोर्ट हो रहा है, वो जो पिछले 5 महीने में नहीं आया था उससे ज्यादा डेली आ रहा है। ठीक है, तो सीधी बात है, जो अगर डेली केसेस भी ज्यादा आएंगे तो डेली कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा होगा। तो हॉस्पिटल जो है, जो पहले जो केस 5 महीने में हैंडल करते थे, वो उनको अब डेली हैंडल करना पड़ रहा है। तो हॉस्पिटल भी ओवरलोडेड है। तो ये सब जो माहौल है, ये सब चीजें जो चल रही हैं, क्या अगर उसके बारे में अपन अगर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो हो सकता है हम चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए घर पे ही ठीक कर लें। और अगर बीमार भी पड़ जाते हैं या फिर थोड़ा बहुत हॉस्पिटल जाना भी पड़ता है, तो उसमें पैनिक नहीं होंगे अपन, पैनिकनेस नहीं रहेगी, तो चीजों को ज्यादा बेटर से हैंडल कर पाएंगे। तो इसको अगर अपन डीप में समझेंगे, तब अपने को इसमें कुछ अच्छा सोल्यूशन निकल के आएगा। तो अभी जो सिचुएशन है उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, जिसको बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन लेवल ब्लड में यंग जन लोगों के कम तो हो रहा है, मगर उनको कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा है। उनको पता ही नहीं चलता कि उनके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। और वो एक नॉर्मल जो इंसान होता है वो अपने काम पे जाता है और वो अपना काम करता रहता है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि वो जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल जाता है, तब सडन सिम्टम्स आते हैं। तब तक मामला, जब तक जो कॉम्प्लिकेशन है वो काफी ज्यादा हो चुका होता है। तो ये टर्मिनोलॉजी है हैप्पी हाइपोक्सिया। मैं इसके बारे में आपको आज बताऊंगा। और ये ज्यादातर क्या हमेशा यंग लोगों में होता है। यंग लोगों में एक ऐसा सिचुएशन है कि जब शुरू शुरू में लंग कंप्रोमाइज होता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वो ऑक्सीजन कम तो होता है ब्लड में, लेकिन बॉडी पे असर नहीं दिखता, क्योंकि यंग लोगों में क्या होता है, ऑक्सीजन को टैकल करने का, मैनेज करने का बाकी सब सिस्टम स्ट्रांग होता है। उनके हीमोग्लोबिन अच्छे होते हैं, उनके मसल्स में ऑक्सीजन स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो ओवरऑल उनका बॉडी इतना जल्दी सिम्टम दिखाता नहीं है। तो जब पेशेंट, जब कोई यंग पर्सन इससे इन्फेक्ट हो जाएगा, तब क्या होगा कि वो जैसे जो बीमार लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, या फिर जो पहले से इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, उनके मुकाबले उनको सिम्टम नहीं आता, बहुत कम आता है। तो आज अपन समझते हैं कि क्या है हैप्पी हाइपोक्सिया। तो हैप्पी हाइपोक्सिया में क्या होता है? हैप्पी हाइपोक्सिया में कुछ भी हैप्पी नहीं है, सब बुरा बुरा ही है। मगर उसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन सब चीजों को, इंफॉर्मेशन से अपन उसको निकल पाएंगे, कैसे बच पाएंगे। तो हैप्पी हाइपोक्सिया जनरल जो केसेस होते हैं यंग लोगों में, उनमें से केवल और केवल सिर्फ 6% लोगों में ही पाया जाता है ये ऐसा कंडीशन, कि उनके ब्लड में ऑक्सीजन कम है लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है, और वो इन्फेक्ट है, उनको पता नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले हैप्पी हाइपोक्सिया को छोड़िए, पहले अपन जानते हैं हाइपोक्सिया क्या है। हाइपोक्सिया वो कंडीशन है जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, किसी भी कारणवश अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो उसको अपन बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो किसी भी कारणवश अगर कम हो गया तो अपन उसको क्या बोलेंगे? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में अगर आपका लंग डैमेज है तब भी हाइपोक्सिया हो सकता है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम सही से काम नहीं करेगा तब भी हाइपोक्सिया हो सकता है, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाए, आप ऐसे जगह पे चले जाए जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, उस समय भी हाइपोक्सिया हो जाता है। वो इरिवर्सिबल हाइपोक्सिया होता है। उसमें क्या होता है, पेशेंट
का फिर वो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो हाइपोक्सिया होता किसमें है? यंग लोगों में होता है। तो यंग लोगों में मैं यही सलाह दूंगा कि आप पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे, फिर 89, फिर 88, 87, 86 ऐसा आ रहा है और आपको कोई सिम्टम नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप हैप्पी हाइपोक्सिया के ही केसेस हैं। ठीक है। तो हैप्पी हाइपोक्सिया में क्या होता है, लंग में ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर जा नहीं रहा है, लेकिन वो सिग्नल जो है बॉडी को पता नहीं चल रहा है। ठीक। तो हैप्पी हाइपोक्सिया में अब करना क्या है? तो अगर आपको हैप्पी हाइपोक्सिया है, आपने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया, रीडिंग कम आ रही है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, यू आर यंग, आपको कोई बीमारी नहीं है, यही एक ट्रिगर है, यही एक अलर्ट है कि अभी से अपन अपने आप को ये जो करंट पेंडेमिक चल रहा है उसका एक पेशेंट समझ के, और जो मैं आपको इलाज बता रहा हूं, जो चीजें बता रहा हूं उसको करने लगेंगे, तो ये हैप्पी हाइपोक्सिया आपको हैप्पीली चला जाएगा आपके लाइफ से और आपको कोई भी डैमेज नहीं करेगा। तो वो क्या चीज कर रहे हैं आपको, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक। तो जब भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तब तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जनरली ये जो पेंडेमिक है उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। टेम्परेचर बढ़ जाना, खांसी होना, गले में खराश होना, लूज मोशन हो रहा, डिजीनेस होना, ये सब चीजें। कुछ कुछ कॉमन सिम्टम्स हो गए और कुछ कुछ बहुत कम सिम्टम हो गए, भाई आंखों में रैसेस आना, टंग में वो हो जाना, चेस्ट में पेन होना, लूज मोशन होना। तो ये सब चीजों से अगर आपको नहीं है, फिर भी ऑक्सीजन कम आ रहा है, तब आप हैप्पी हाइपोक्सिया के पेशेंट हैं। ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हैप्पी हाइपोक्सिया में होती है। आप वीडियो को स्टॉप करके इसमें देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल, जो मैं पहले से बताते आ रहा हूं वही, सेम टू सेम। हैप्पी हाइपोक्सिया में क्या होगा, आपको डिस्ट्रेस नहीं है तो आप कंफर्टेबली वो चीज कर पाएंगे जो मैं बोल रहा हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोन पोजीशन लेके अपने ऑक्सीजन को बढ़ाना है। आप डाइट में सब कुछ बंद करके हाई हाई लेवल ऑफ विटामिन सी, हाई लेवल ऑफ विटामिन डी स्टार्ट करना है। हाई लेवल ऑफ विटामिन सी फ्रॉम नेचुरल सोर्स, फ्रॉम सिट्रिक फ्रूट, उसका जूस निकालिए, हर अल्टरनेट आवर्स लीजिए। और कोकोनट वाटर हर अल्टरनेट आवर्स लीजिए। क्यूरक्यूमिन दिन में 3 बार लीजिए। और प्रोन पोजिशनिंग में रहना है और एयर अपने नाक के सामने ब्लो करना है ताकि ऑक्सीजन लेवल बढ़े ब्लड में। आप डिस्ट्रेस में नहीं है तो आप ये सब चीजें बहुत कंफर्टेबली करेंगे, क्योंकि अगर सांस में प्रॉब्लम होने लगी तब मैं आपको ये बोलूंगा, तब तो शायद हो सकता है थोड़ा हार्ड हो जाए आपके लिए। लेकिन अभी तो आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रहा है, तो पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे। जब आप ये सब करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। और जो आपके बॉडी में साइटोकाइनिन स्टॉर्म चल रहा है, जो आपको पता नहीं चल रहा है, तो ये खतरनाक हो सकता है अगर आप इलाज स्टार्ट नहीं किए। लेकिन आप इलाज स्टार्ट कर लेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबली अपना इलाज कर पाएंगे ऐसे घर बैठे ही। और जब आप बहुत कंफर्टेबली अपना इलाज ऐसे घर बैठे कर पाएंगे तो फिर ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो आपका हैप्पी हाइपोक्सिया, हैप्पीली आप इस सिचुएशन से आराम से निकल पाएंगे। तो ये जो पूरा हैप्पी हाइपोक्सिया और जो रेस्पिरेटरी, ये सब जो प्रॉब्लम है, इसका जो रिसर्च पेपर है, इसकी जो स्टडीज हैं, वो आप ये जो मैंने लिंक यहाँ पे दिख रहा है इस पे जाएंगे तो मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस रिसर्च पेपर का लिंक डाला हुआ है, वहां भी जाके आप देख सकते हैं। और हैप्पी हाइपोक्सिया में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या चीजें, और ऐसा नहीं है हैप्पी हाइपोक्सिया जो अभी हाल ही आया है। हाइपोक्सी कंडीशन बहुत सारे कारणों से होता है, वो यहाँ पे दिखा हुआ है। कैंसर में भी होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज में भी होता है, स्ट्रोक में भी होता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में भी होता है। तो अब कुल मिला के निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है, हैप्पी हाइपोक्सिया हो गया तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपको सिंपल जो करंट सिचुएशन का जो ट्रीटमेंट हम बता रहे हैं, और अगर किसी को नहीं पता तो मैं फिर से बता रहा हूं, आप सिट्रिक फ्रूट जूस हर अल्टरनेट आवर्स, कोकोनट वाटर हर अल्टरनेट आवर्स, 3 बार हल्दी गरम पानी में, गुनगुने पानी में डाल के पीना है। दैट्स इट। प्रोन पोजीशन एंड एयर ब्लो, अपने नाक के सामने हवा करना है टेबल फैन या छोटा से फैन से, और आपका हैप्पी हाइपोक्सिया हैप्पीली ऑक्सीजन लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा और आप बहुत ही आराम से इस करंट सिचुएशन से आराम से निकल जाएंगे। तो आप बीमार हैं तो आपको सिक केयर नहीं बनना है, आपको हेल्थ केयर बनना है। हेल्थ केयर कैसे बनेगा? फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा के, दवाइयां खा के नहीं।
दवाइयां तो जब एक्सट्रीम हो जाएगा तब की बात है। तो हैप्पी हाइपोक्सिया बहुत ही आराम से 99% लोग आराम से रिकवर करके जा सकते हैं। तो ये तो है, पूरा खेल हो गया हैप्पी हाइपोक्सिया। और थोड़ा अगर आप और डीप में जाना चाहेंगे तो एक होता है हाइपोवेंटिलेशन, एक होता है हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है, आप अपन बीच में रहेंगे तो सही रहेगा, बहुत ज्यादा सांस लेंगे तो भी दिक्कत है, बहुत कम सांस लेंगे तो भी दिक्कत है। और जो हैप्पी हाइपोक्सिया होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत लंग में डैमेज होना चालू हो जाता है, लेकिन आप, मैं जो प्रोटोकॉल बता रहा हूँ और जो मैं ट्रीटमेंट इलाज बता रहा हूँ उसको आप करेंगे तो ये सब चीजें अपने आप रिवर्स हो जाएंगी। तो ये है पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा चीजें हैप्पी हाइपोक्सिया की। ओके सर, कैसे पता चलेगा किसी को कि उनको मतलब हैप्पी हाइपोक्सिया है, क्योंकि ये चीज बिना बताए मतलब पता ही नहीं चलती ना, यंग लोगों को पता नहीं चलती है, और जब पता चलता है वो काफी लेट हो जाता है। तो किसको मतलब क्या हमें हमेशा ही ऑक्सीमीटर लगा के रखना चाहिए, या उन्हीं लोगों को लगाना चाहिए जो खास सिचुएशंस में हैं, लाइक किसी उस पेशेंट के साथ हैं जो इन्फेक्ट है, उनको ध्यान रखना चाहिए, या फिर आपके घर में कोई किसी को हो रखा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए? मतलब किस कंडीशन में हमको ज्यादा ख्याल रखना चाहिए यंगस्टर्स को? अगर आपके घर में पहले से कोई पॉजिटिव है और आपके उसके केयर करने वाले हैं तो आपके लिए तो मैंडेटरी है कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। लेकिन अभी जो जिस स्पीड से नंबर्स आ रहे हैं, जितने नंबर्स आ रहे हैं, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, आप दिन में एक बार अपना ऑक्सीजन जरूर चेक करें, एक बार। ठीक है, आप बोलेंगे सर इतनी सारी मशीनें कहाँ से लाएंगे, तो इतने सारे बेड तो और भी नहीं ला पाएंगे। मशीन तो ये है कि चलो एक मशीन से बहुत सारे लोग चेक कर सकते हैं, तो अपने घर में एक मशीन जरूर रखें और हर मेंबर का डेली एक बार ऑक्सीजन जरूर चेक करें। ठीक, इससे क्या होगा कि आप हैप्पी हाइपोक्सिया वाला कंडीशन कर देंगे, क्योंकि ये जो अभी सिचुएशन है ये कब सही होगी यू नेवर नो, और कब आप इन्फेक्ट हो जाएंगे आपको भी नहीं पता। तो एक सेफ्टी ये है कि डेली एटलीस्ट एक बार चेक कर ही ले, और गलती से आप किसी ऐसे पेशेंट के टच में आए हैं या फिर कभी है आपको लग रहा है कि ऐसा एक्सपोजर हुआ है, तब एक दो बार जरूर चेक कर ले। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी पता चल जाएगा इलाज उतना ही आसान होगा और आप इमरजेंसी में जाने से उतना अच्छे से बच पाएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से सर आप मुझे ये बताइए कि क्या हमें अलर्ट होने की जरूरत है? क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, आए दिन न्यूज़ेस आ रही हैं, तो हमें क्या अपने सेहत का चार्ज लेने की जरूरत है अब? क्यों बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे रहे सर, जहां तक मैं कह रही हूँ ये कुछ ना कुछ हमारे मतलब हम लोग ध्यान नहीं दिए या हम लोगों ने लापरवाही की, जिसकी वजह से ये कंडीशन जो है वो आ रही है। अब ये पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व में ये चर्चा चल रही है अब ये। एग्जैक्टली तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए एक इलाज है, मैं एक चिकित्सक हूँ, तो चिकित्सक के लैंग्वेज में एक चिकित्सक होते हुए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहला रूल होता है जिसको बोलते हैं नेवर ब्लेम अ पेशेंट फॉर बीइंग सिक। वो बीमार क्यों हुआ इसका ब्लेम उसके ऊपर कभी नहीं डालना। मैं एक चिकित्सक हूं तो मैं चिकित्सक के नजरिए से देखूंगा। तो आप इन्फेक्ट हो गए, आपने गलती से हुए, दूसरे की गलती से, जो भी हुआ, मेरा कहना है अगर आप मरीज बन चुके, आप इन्फेक्ट हो गए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या पैनिक होना है क्या? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, पैनिक नहीं होना है। हम पैनिक कब होंगे, जब हमारी चीजें बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएंगी, हम उसको ठीक नहीं कर सकते। मैं वही पैनिकनेस ना हो वो चीज बताने के लिए आया हूँ, ताकि आप घर पे ही हो जाए। और हॉस्पिटल जाएं तो हो सकता है ऐसे हॉस्पिटल हो जहां पे सिर्फ बेड हो और नॉर्मल थोड़ा सा ऑक्सीजन ही हो, वो भी आपका इलाज कर सके, आपको कोई वेंटिलेटर, कोई बहुत बड़े सेटअप और कोई बहुत बड़े डॉक्टर की जरूरत ना पड़े। तो कितने परसेंट लोग ऐसे हैं? मैं तो बता रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं 99%, और उससे ही ज्यादा, उससे कम नहीं, 99% केसेस को आप घर पे ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं बस वही बताना चाह रहा हूं। तो हाँ, हो सकता है गलती हुई हो हमसे, या फिर ओवरऑल जो ऐसा क्राइटेरिया क्या है, वी नेवर नो कि भाई इन्फेक्शन तो क्या है। ऐसे बोलने के तो आप नॉर्मल जो दाल चावल खा रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, दूध मंगा रहे हैं, या फिर पानी ले रहे हैं, उससे भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो कहाँ से आया इसका तो एग्जैक्ट कोई मेथड बता ही नहीं सकते आप। ठीक है, तो उस पे मैं ना ध्यान दे के आप कैसे इन्फेक्ट हो गए उस पे ध्यान ना देते हुए, मैं ये बता रहा हूँ इन्फेक्ट होने के बाद क्या करना है, जो आप एक चिकित्सक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर आपको जो कहाँ से कैसे बचना है वो तो पूरी भंडारा लगा हुआ है, आप तो 50 चीज पता है, एक साल से रटाते जा रहे हैं। तो लेकिन अगर आप इन्फेक्ट हो गए हैं तो सिंपल जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए। और 199% जो हॉस्पिटल में अभी जाके भीड़ लगा रहे हैं वो घर पे रहेंगे, तो वो सेफ रहेंगे, उनका पैसा भी बचेगा, वो पैनिक भी नहीं होंगे। और जो एक्चुअल लोग हैं जिनको हॉस्पिटल की जरूरत होगी, वो हॉस्पिटल उनके लिए अवेलेबल रहेगा। दोनों काम हो गया, आपके पैसे भी बच गए,
आप परेशान भी नहीं हुए, और दूसरे जो जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसके लिए आपने हॉस्पिटल का बेड खाली रख दिया। तो ये आके ये बताने का मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि चाहे जैसे भी हो गया हो, जिस कारण से भी आप इन्फेक्ट हो गए हो, अब करना क्या है, वो जो मैंने अभी इस वीडियो में टोटल शुरू से लेकर अभी तक बताया वही करना है, एंड यू आर आउट ऑफ डिजीज एंड यू आर आउट ऑफ डेंजर। ओके सर, सो आपके हिसाब से जो लोगों के जिसके भी घर में अगर ऐसा कोई नहीं है जिनको कोई इन्फेक्शन हुआ है, क्या उन्हें भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उन्हें भी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए? क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है उसमें डेली 3 लाख 4 लाख केसेस डेली आ रहे हैं, तो हो सकता है 10 दिन बाद आपका नंबर हो, 15 दिन बाद आपका नंबर हो, आप ऐसे सिम्टम दिखने लगे, तो 1 महीना और चेक कर लो, 2 महीना और चेक कर लो, क्या दिक्कत है? चेक ही तो करना है, कौन सा ब्लड निकालना है, कौन सा अपने को ऑक्सीजन लगाना है, सिर्फ चेक करना है। भाई अपने स्वास्थ्य के लिए वहां जाके 4 लाख रुपए खर्च करेंगे तो आज 4,000 रुपए का एक मशीन ले आइए, चेक कर लीजिए उसमें, तो 2,000 से 4,000 का बीच का मशीन आता है, तो वो उसको खर्च कर लीजिए हॉस्पिटल में जाके परेशान होने से, इतने लाख रुपए का दवाई कराने से। तो सिर्फ एक छोटी सी मशीन, उसमें भी सिर्फ देखना है, और वो जब खत्म हो जाएगा तो मशीन फिर भी वैसी रहेगी, तो आपकी 4,000 कहीं वेस्ट नहीं जा रहे। तो अभी वो मशीन लाके अगर उस छोटी सी मशीन से हम अपना इलाज जल्दी से स्टार्ट कर पाएंगे तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज है, तो उसको बिल्कुल लाइए और बराबर से चेक करिए। मैं तो यही सलाह देता हूँ सब। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि अगर हर कोई अपने घर में ऑक्सीमीटर लाके रखेगा और बार बार चेक करेगा तो कहीं ना कहीं पैनिक उनके मन में होगा, हर वक्त एक टेंशन में रहेंगे कि कहीं मेरा ऑक्सीजन तो नहीं गिर रहा, कहीं मेरा ऑक्सीजन तो नहीं गिर रहा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं, मगर सोचिए ये उनके लिए कहीं फायदेमंद हो जाएगा, कहीं पे वो छोटा सा टेंशन सिर्फ एक ही रहेगा कि चेक करना है, मगर वो टेंशन उनको बड़ी वाली टेंशन से बचाने वाला है। कई बार छोटे हर्डल हमको बड़े, जैसे अच्छा खाना अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना थोड़ा कठिन है, मगर आगे आने वाले कठिन के लिए तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार डेली का डेली चेक करना कठिन है, थोड़ा कष्टदायी है, लेकिन उनको बड़े वाले कष्ट से वो बचा ले जाएगा। जी सर, क्या ऐसा भी हम कर सकते हैं जो लोग ना खरीदने की हैसियत, मतलब बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते या इस तरह का है, तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि घर के जितने भी सदस्य हैं वो सभी लोग दिन में एटलीस्ट 1 घंटा जो है अगर रेस्ट करते हैं दोपहर के टाइम तो प्रोन पोजीशन में रेस्ट करें, फुल पावर अपना पंखा ऑन करके, उससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, मगर ये वही है, ये मैंने खाली में बंदूक चलाने वाली जैसी है। क्यों? क्योंकि देखिए जो इतना गरीब होगा ना, जो बस ऑक्सीमीटर खरीद नहीं पा रहा है, तो मैं बता रहा हूँ शायद उनको होगा भी नहीं। क्योंकि सीधी बात है, वो अगर इतना ही अफोर्डेबल इतना इनकम नहीं होगा तो हो सकता है वो कुछ ऐसे काम करते होंगे फील्ड पे, उनका शायद एक्सपोजर ज्यादा होगा, तो हो सकता है उनको हो ही नहीं, क्योंकि सब्जी वाला तक तो खरीद सकता है, इतना इनकम तो होता है उसके पास। तो वो लोग शायद यूट्यूब भी नहीं देख रहे होंगे, उनके पास मोबाइल भी नहीं होगा और वो इंटरनेट का खर्च भी नहीं उठा पा रहे होंगे, तो उनके लिए तो सजेशन है नहीं। मैं तो उनके लिए बोलूँ जो ये अभी देख रहे हैं सैमसंग के 90,000 के फोन से, 10,000 के फोन से, 20,000 के फोन से, जिनके पास सैलरी है, घर पे बैठे हुए हैं, और जो बीमार हैं और हॉस्पिटल जाने वाले हैं, भाई गरीब जब 4,000 का वो नहीं करेगा तो हॉस्पिटल तो और ही नहीं जा पाएगा, तो उनके लिए तो सलाह ही नहीं है। उनके लिए जो अभी मुझे देख रहे हैं इस चैनल पर राइट नाउ, उनके लिए है ये सजेशन। जी, तो कंक्लूजन यही है इस पूरे वीडियो का कि जो लोग अर्बन सिटीज में रहते हैं उन्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। गांव में सन एक्सपोजर वैसे ही बहुत होता है, अर्बन सिटीज में घर इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि सन एक्सपोजर आपको नहीं मिलता है, और खास करके जब लॉकडाउन हो उस वक्त। तो कोशिश करिए कि आप जितना ज्यादा, जब आपको मौका मिलता है सन एक्सपोजर का, तो अपने आप को एक्सपोज करिए सन में बहुत ज्यादा, ये वक्त की डिमांड है। और आपका जो फूड हैबिट होना चाहिए वो भी अब चेंज करने का टाइम है। पिछले 1 साल से हम लोग इसको बार बार बोल रहे हैं लोगों को कि भाई अपना फूड हैबिट चेंज करिए। इससे आप सिर्फ करंट सिचुएशन से ही नहीं, बल्कि आप अपनी भविष्य में आने वाली बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे। ये एक तरीके से आप इसको पॉजिटिव में लेके देखिए, क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा लेगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी यंग होंगे, यंग जनरेशन या जो भी हैं, क्योंकि ये चीज आज की डिमांड है, हर किसी को अपने सेहत की बागडोर लेनी है, सन एक्सपोजर देना है, विटामिन सी खाना है, जितना हो सके उतना प्लांट बेस्ड डाइट पे रहिए, हेल्दी रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, बुरा मत बोलिए। ये अगर इस तरह की मेंटालिटी आप रखते हैं, इस तरह का लाइफस्टाइल रखते हैं, तो ट्रस्ट मी, आप एक बीमारी तो क्या, आप
सभी बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे। तो एग्जैक्टली थैंक यू मतलब जी। ऐसा तो है नहीं कि जो अभी सिचुएशन चल रहा है इसके सिवाय कोई बीमारियां नहीं है। इससे पहले तो हम बिल्कुल वही बीमारियां ठीक कर रहे थे, अभी बस ये ज्यादा हो गया तो ये सब कैसे ज्यादा हैंडल करने। उससे पहले तो ये था नहीं, उससे पहले तो बाकी पूरी बीमारियां ही चल रही थी, तो वो भी ऐसे ही जी ठीक हो रहे थे। जी बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड शोइंग योर वेरी वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड आई होप कि सभी लोगों को इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, लोगों के साथ बांटिए, लोगों को बताइए कि नेचुरल लाइफस्टाइल जो है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। थोड़ा सा परिवर्तन, एक छोटा सा परिवर्तन आपका जीवन बदल सकती है, ये हमारी सिचुएशन की डिमांड भी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में सर के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो सर थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग। ओके, थैंक यू नमस्कार। एंड